हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसम सका क्लास में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही एक्सरसाइज आपकी 7.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें जो भी मैंने फॉर्मूला आपको इंट्रो वीडियो में बताए थे वो हम जो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो यूज कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी पैटर्न का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, जो आप 6 तक रिवीजन तो करके आए होंगे। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन sin 4x sin 8x, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग में, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला ना उसे मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे वहां पर, तो ये फॉर्मूला इस पैटर्न का भी था जिसमें साइन साइन थे दोनों, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था उसे लिख देते हैं। तो देखो माइनस का 2 sin sin v, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, यहाँ पर माइनस था वो तो 1 था इससे, ठीक है। तो वो क्या था आपका cos, इसमें था a प्लस v माइनस का cos a माइनस v, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने भाई मैंने आपको बताया था। ठीक, होता क्या है, हम देखो इस माइनस को क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हम इसे पॉजिटिव निकाल लेते हैं इस वैल्यू को, ये 2 sin a sin v इतना कर लेते हैं। अब होगा कुछ नहीं, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको आगे ले देते हैं हम cos a माइनस v को, और ये पॉजिटिव है और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाती है जिसे हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये बनती है कंडीशन, ये चीज है ना। बस अब आपको दिख रहा होगा इसी रूप का दिख रहा है ना, ये ऐसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये क्या आपकी 4x है, यहाँ पर b मान लो 8x है, तो इसी का बन गया sin a sin b का। और अब हम क्या चाहिए, ओनली ये 2 चाहिए, ठीक है। बस अब 2 के लिए क्या करेंगे, वो सेम कंडीशन जहां पर आपने वहां पर भी अप्लाई किया होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा भाग कर देंगे, ठीक, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज कर दी। अब आप देखो ये फॉर्मूला बन चुका है एकदम सेम, लगा दो बस काम हो जाएगा एकदम आसान। ठीक, लगाओ तो क्या होगा 2 sin a sin v यानी cos a minus v, cos a minus v यानी cos लिख दो और a minus v का 4x में से आप 8x घटाओगे तो माइनस का 4x बचेगा ना, ठीक है। ये चीज होगी a minus v, तो 4x में 8x घटाओगे माइनस का 4x बचेगा, ठीक, माइनस का cos a plus v। अब मैं a plus v का मतलब दोनों को ऐड कर दूं तो 4x plus 8x कितना हो जाएगा आपका 12x, ठीक है, ये dx। ये चीज है बस, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी ना आपको। कुछ नहीं किया, a minus v क्या है, a ये था b था, a minus v a plus v तो 4x और 8 ये 12x हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, ये चीज हो जाएगी। अब देखो 1/2, ठीक। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी इसमें ये cos और एक sec ये तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी फंक्शन है ना वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे sin माइनस थीटा लोगे तो माइनस का sin थीटा निकलता है, पर लेकिन cos और sec में ऐसा नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वही सेम कंडीशन। तो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका प्लस का cos थीटा, प्लस का cos थीटा यानी cos x हो जाएगा ये, ठीक, माइनस का। अब देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, तो ये प्लस का cos 4x dx, ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका cos 12x dx, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब देखो ये क्या आपका 1/2, देखो 1/2 को आप इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो, ऐसा कर दो। या देखो मैंने ये लगा दिया कोष्ठक, इसका मतलब ये दोनों में, ठीक है। अब देखो cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin 4x होगा, ठीक, और अपॉन x के साथ क्या है 4, उसका इसमें डिवाइड लगा दो, ये चीज होगी ना, ठीक। अब लिख दो यहाँ पर माइनस का cos 12x का कितना होगा sin 12x होता है, आपको पता होगा, x साथ क्या है 12 है, तो 12 को इसमें डिवाइड कर दो प्लस का c, ऐसे आंसर छोड़ दो या इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1/8 sin 4x, या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं या हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये कितना 24 sin 12x प्लस का c, ये भाई आपका आंसर है, ठीक। तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका आंसर है 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस का c, आंसर हो गया। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये आप यहाँ तक तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। एकदम आसान था, कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन आपने 6 तक किए उसी पैटर्न पढ़ता है, ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, तो बस आपको ध्यान से भाई ठीक नोट करना है साथ साथ, और कुछ नहीं करना। अब देखो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, ये कंडीशन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो ये तो एकदम आसान है, क्योंकि आपने ये चीज तो सीखी होगी, जहां पर भी अगर cos x मिल रहा है और एक है हमें, तो हमारे पास तो फॉर्मूले होते हैं cos के, जहां पर एक को कैंसिल किया जा सकता है, तो एक को तो देखो सीधा सीधा हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो cos x है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर cos x के फॉर्मूले। ठीक, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मूले आपको मैं, क्वेश्चन आते जाएंगे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। ठीक, तो cos x के आपने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, cos 2x के लिख रहा मैं, किस लिख रहा हूँ, cos x के लिख रहा हूँ। ठीक, निकलते उसी से आपको पता होगा। तो cos x का फॉर्मूला तो ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये होता है। एक आपने साइन के पदों में पढ़ा था, -1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। देखो इसके मैंने बता दिए ये फॉर्मूले कैसे है। ठीक, इनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया इंट्रो वीडियो में। ठीक है, ये x बाई 2 कैसे बनता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो cos x, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब देखो आप ऊपर में क्या फॉर्मूला लगाऊं, जहां से देखो ये एक कैंसिल करना है मुझे, सिर्फ ओनली एक कैंसिल करना है। अब ध्यान से देखो ये साइन इंपोर्टेंट, ये रोल अदा करने वाला है यहाँ पर। तो क्या होगा, अगर मान लो मैं इस फॉर्मूले को अगर इसमें यूज करूंगा, देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो सॉरी प्लस का ये माइनस, तो माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब ये नहीं है तो ये लग सकता है, तो देखो माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो -1 बन रहा है तो यहाँ पर आपका +1 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक ही कैंसिल करने का हमारा मेन टारगेट है। तो देखो 1 माइनस लगा दो इस वाले फॉर्मूले को, तो क्या 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अपॉन 1 प्लस, अब देखो आपको प्लस है उसकी तो कोई जरूरत नहीं, बस -1 वाला ले लो, तो ये रहा -1, तो क्यों प्लस का साइन चेंज करेगा ही नहीं, इस ये लग जाएगा यहाँ पर। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ये क्या आपका dx। ठीक, ये क्या माइनस का 1, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो देखो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा ऊपर आपका 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये आपका dx है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो tan स्क्वायर को तो हम जानते नहीं, लेकिन हम जुगाड़ निकाल करके निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x का क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का हम जानते हैं, इसका भी हम जानते हैं, इसलिए लगा दो इसे। देखो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, sec स्क्वायर tan स्क्वायर x वाला sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 dx, ये हो गया आपका। ठीक, लगाओ इसका कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x का tan x, ये होता है ना tan x बाई 2, आपको पता होगा sec स्क्वायर x कितना होता है tan x, x बाई 2 है, x बाई 2 आ जाएगा, पर x के साथ क्या है 1 बाई 2 है, तो उसका मतलब 1 बाई 2 आ जाएगा, उसी का हम डिवाइड कर देते ना x के साथ जो होता है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 1 बाई 2, इसका माइनस x प्लस का c 2 पर बन जाएगा आपका, तो 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया, एकदम आसान। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ये फोकस करना है इस 1 को। ठीक, ओनली। तो बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लो, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ साथ साथ नोट करो तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस आप भाई ध्यान से साथ साथ नोट करना और ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखते जाओगे तो एकदम क्लियर होता चले जाएगा आपको। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9। ठीक, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये है आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो देखो एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो अगर मान लो बस आपने सोचा हो कि क्यों ना एक को कैंसिल कर देते हैं, cos x है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है cos x, एक कैंसिल करेंगे तो प्लस का है, तो इसका मतलब माइनस का 1 वाला चाहिए होगा फॉर्मूले में, क्योंकि देखो 1 पॉजिटिव है ना, तो माइनस का आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया तो फॉर्मूले में से, तो देखो -1 यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई कि -1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पर देखो यहाँ पर जो एंगल में आ रहा है क्या आ रहा है, एंगल जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा x बाई 2 वाला आएगा, हाफ एंगल बनकर आएगा वहां से, तो इसका मतलब ये तो पूरा 1 होगा ना एंगल, यहाँ पर हाफ होगा, तो दिक्कत आएगी, तो उसका मतलब इसको भी तो एंगल हाफ में ले आना पड़ेगा ना। ठीक, तभी तो समान रहेगा। ठीक, तो हम और क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा cos x का, जो ये वाला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, cos स्क्वायर x बाई 2 में sin स्क्वायर x बाई 2, तो इसका ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर,
तो देखो एंगल हम में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए तो लगाओ आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस वो कितना आपका 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक। ये क्या आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 अपॉन ये क्या है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब क्या करूंगा 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, इस 2 को दो बाहर, तो ये 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ देखो cos स्क्वायर x/2 इसके साथ डिवाइड, दोनों के साथ, ठीक है। तो देखो 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया। अगर आपको दिक्कत है तो देखो ऐसे कर लेते हैं हम, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो 2 cos स्क्वायर x/2 को इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जब 1/2 माइनस 1/, जैसे अगर 2 है तो आप इसे जैसे 3 ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे आप 2 सम ले सकते हो, 1/3 कर सकते हो, इस रूम में आप लिख सकते हो या इस रूम में आप रख सकते हो, तो सेम कंडीशन है, ठीक, वही चीज है सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, इसी के साथ इसके साथ इसको लिख दिया और इसके साथ इसको लिख देता हूँ। ये क्या आपका 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ये चीज कर दी मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ये कितना हो गया, cos ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 1/2, ठीक है, माइनस का यहाँ पर देखो 1/2 tan ये क्या हो गया x²/2 साइन और कोस बन रहा है, साइन अपॉन कोस बन रहा है, तो जो tan हो जाएगा, इसका लग रहा है तो इसका रह जाएगा, ठीक है, बस इतना होने का 1/2 दोनों में, दोनों को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं 1/2 को बाहर निकालूंगा, ठीक, पूरे से बाहर निकाल रहा हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1/2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर 1 है तो इसका अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसका अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लगा आपका dx माइनस इसका कितना हुआ tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। सेम अभी की तरह लगा देंगे, इससे क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 में तोड़ देंगे इसे, वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो 1/2 इसका कितना हो जाएगा x माइनस, इससे क्या करूंगा मैं, अब देखो इसका मैं इंटीग्रेशन अगर आप बताना चाहूँ तो tan स्क्वायर x इस रूम में चेंज कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है, इसमें इसे। अब देखो इसमें मैं चेंज करूंगा तो कैसे बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, यही तो होगा ना। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसे अलग अलग लिख दूँ, डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ ऐसे इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ऐसे स्टेप को चला लेते हैं, एक को ये चीज ऐसे लिख सकते ना अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल करके। अब देखो आप तो sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर एक बार, ठीक है, dx माइनस dx ये चीज हो जाएगी ना, ठीक, ये चीज। अब एक चीज देखना आप ध्यान से भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, तो देखो इसका कितना आएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, 1/dx मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया, ये बन गया। पर ये बताओ ये यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस फिर से पोस्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, ठीक। क्योंकि अगर मान लो मैं देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ भाई, ये तो माइनस है देखो बाहर यहाँ पर, ठीक है, यानी ये ऐसे तो रूप का है tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस है। अब देखो ये इस माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इसको तो प्लस कर देगा, इसे नेगेटिव रखेगा, तो देखो ये तो नेगेटिव है ही, लेकिन उसने देखो इसको पोस्ट करेगा, ये माइनस, ये पोस्ट हो गया ऐसे, ठीक। अब देखो आप 1/2 या x माइनस इसका कितना हो जाएगा sec tan x माइनस, ठीक, इसका कितना हो जाएगा x प्लस का c, आंसर आपका, ठीक। कुछ नहीं किया, इसका तो x ये तो हमने कर दिया, ठीक है, sec स्क्वायर x dx का कितना हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, इसका कितना आएगा x आएगा, ये प्लस का है, ठीक है, और x प्लस c आंसर आपका। देखो सिंपल है, कोई ये रॉकेट साइंस है, ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, इसका तो भी निकाला था। और ये एक मिनट हम एक मिस्टेक कर गए, हम ये मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर कितना था ये x/2 था, ठीक है, तो ये 2 और आएगा, ठीक, अभी बताया था इसका तो मैंने इंटीग्रेशन आपको, ठीक है, आपको परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस आपको भाई ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम किस तरीके से हो जाएगा। तो देखो हम क्वेश्चन ये आपका है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका sin की पावर 4x, ठीक, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो चीज है, क्या मैं इसे sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इस रूम में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसको हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को तो
बाद में ले लेंगे, ये चीज है। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये देखो मैं फॉर्मूला कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे कर देता हूँ, cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही देखो यही होते हैं बस ये चीज। ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर x है ये चीज। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें देखो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो sin स्क्वायर x को मैं जानता नहीं। अगर आप इसको ढूंढना चाहो 1 - cos स्क्वायर x में, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी cos स्क्वायर x की, क्योंकि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दो में इंटीग्रेशन जानते नहीं है। ठीक है, तो बस हम जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ इस फॉर्मूले के साथ लगाते हैं हम cos 2x वाले के साथ। ठीक है, ये चीज हम करते हैं। तो बस यहाँ पर भी हम उसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या sin स्क्वायर x की हम वैल्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि sin स्क्वायर x की और cos स्क्वायर x की वैल्यू करना इंट्रो वाली वीडियो में। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, ये माइनस का है इधर लेकर आ रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस, इसको मैं इधर ले जाऊं तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, ये चीज होगी ना, इसको इधर लाया पॉजिटिव, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो 1/2 को मैं इसके डिवाइड में देता हूँ, ये चीज होगी ना बस। ठीक, क्या है, ध्यान से देखना, 1 - cos 2x/2, यानी एक sin स्क्वायर x की तो वैल्यू ये हो गई, और दूसरी sin स्क्वायर x की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप इस क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, तो देखो सेम चीजें दोनों, अगर मान लो a और a हो तो क्या आप उसे a स्क्वायर नहीं लिख सकते, अगर a - b और a - b हो तो आप उसे a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो वही चीज है, सेम है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यानी क्या, 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर। और देखो 2 का वर्ग 4 होगा तो उसको तो हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 1/4, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 ही होगा ना बाहर। अब इसे खोल दो, आप a - b का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा ना, नहीं पता ना तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। ठीक, ये चीज होती है, अब लगाओ आप तो 1/4। ठीक, तो देखो a का वर्ग 1 प्लस b स्क्वायर, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो गया। ठीक, माइनस का 2, a का मल्टीप्लाई आप b में करोगे, b की जगह क्या है cos 2x, जब 1 का मल्टीप्लाई cos 2x में करोगे तो वही cos 2x ही आएगा। ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी ना भाई। ठीक है, कुछ नहीं, क्या a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखो इसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ, पर लेकिन ये बचा, इसका नहीं निकाल सकता मैं, क्यों, फिर ये स्क्वायर रूट हो चुका है, तो फिर क्या करूंगा, फिर जुगाड़ लगाऊंगा cos 2x की वैल्यू में, फिर यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको वैल्यू निकालना बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसकी निकालनी है, sin स्क्वायर x की। यहाँ पर ये पहले पूछा cos स्क्वायर 2x की, आप इसे भूल जाओ पहले 2x को। ठीक है, 2x को x लेकर चलो, बाद में देख लेंगे इसको, तो बस ये दिमाग में ये चीज कर लो कि cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है ओनली अभी। ठीक है, तो cos स्क्वायर x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो आपको पता होगा क्या निकलेगी, 1 को आप इधर लेकर जाओगे, 1 प्लस cos 2x बचेगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, ये यानी ये निकलनी है वैल्यू। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के एंगल का हमेशा ये दोगुना होता है, यहाँ के एंगल का ये दोगुना होता है ये चीज। ठीक, अब देखो मुझे किसका एंगल आधा होता है, इस वाले का। देखो जो जिसके पास स्क्वायर है ना उसका एंगल कम होता है इससे, दिख रहा है ना, जिसके पास स्क्वायर है। अब देखो और ये भी तो स्क्वायर वाला है ना, और इसकी अगर मान लो ये एंगल दोगुना है, ये इसका 2x है इसका एंगल, इस वाली चीज का तो एंगल निकाल रहे हैं 2x। अगर मान लो इसका एंगल 2x हो गया तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हो जाएगा बताओ, क्योंकि इस एंगल का दोगुना ही तो होता है, तो 2x का दोगुना कितना हो जाएगा 4x। तो बस ये कह रहा था मैं, तो यहाँ पर कैसे cos स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 प्लस cos 4x ये हो जाएगी ना, क्योंकि एंगल का इसका ही दोगुना होता है, तो 1 प्लस cos 4x/2, तो ये वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 में मल्टीप्लाई करो 1 में, ये चीज आएगी। ठीक, प्लस इसमें करोगे ये, अब इसकी वैल्यू रख दो, कितनी आ रही है 1 प्लस cos 4x/2 माइनस का 2 अपॉन ये चीज थी ना, क्या थी 2 थी। ठीक है, ये कितना आ रहा है 4 cos 2x ये चीज। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये तो आपने नोट कर दिए होंगे, ठीक, ये तो आपको पता ही होंगे, इनको रफ कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक, कुछ नहीं है। अब तो देखो अब सिंपल है, बस क्या करो आप 1/4, ठीक, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, देखो 1/8। ठीक, ये चीज क्या है
1 प्लस कॉज 4x, ठीक, ये कितना हो गया 1 2 r, तो माइनस का 1/2 कॉज 2x। अब निकाल दो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/4 तो 1 चले जाएगा, तो कांस्टेंट है dx 1/8 बार, ठीक, इसका dx, इसका cos 4x, ठीक, ये चीज dx, ये हो गया माइनस 1/2, इसका कितना हो जाएगा cos 2x dx। समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता 1/8 में सिर्फ ओनली इन दोनों की भागीदारी है, तो इसका मतलब ये। अब देखो आप 1/4 1 to dx कितना होगा x होगा प्लस 1/8, ठीक, इसका कितना होगा x होगा, ये चीज होगी ना, इसका भी तो x होगा, इसका भी ये चीज होगी। 1/8 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो cos 4x कितना हो जाएगा आपका sin 4x अपॉन 4, ये चीज हो जाएगी ना, cos 4x का sin 4x और x के साथ क्या है 4, उसको नीचे लिख दो, माइनस इसका कितना हो जाएगा sin 2x और x के साथ क्या है 2 है, उसको नीचे लिख दो, ये चीज है। बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे भी आंसर दे सकता है वो जो क्वेश्चन में जो भी आपकी आंसर की होगी ना, आंसर वाला होगी जो, उसमें आंसर कैसे हो सकता है, इन दोनों को सोल्व करके आंसर भी लिख सकता है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो आंसर सोल्व करने में क्या है, ये आपका क्या है xy4 प्लस xy8, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 4 दूनी 8, ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3xy8। तो वो ऐसे भी लिख सकता है 3xy8, या अलग अलग कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32 sin 4x माइनस 1/4, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा आपका sin 2x प्लस का c, आंसर एकदम सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं किया, sin स्क्वायर x की वैल्यू ओनली वैल्यू निकाली आपकी, कहां से, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, यही किया बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन जो 11 भी आएगा वो भी शायद इसी पैटर्न पर होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो बस आप ध्यान से नोट भी करना, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका cos की पावर 4 2x, ठीक है, ये चीज है, इसका करना है इंटीग्रेशन, ये आपका 2x ही है, ठीक। अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, उसी पैटर्न के अनुसार करेंगे क्वेश्चन, जैसे अभी वैल्यू निकाली थी, जैसे इसे भी कर लेंगे हम, क्या वो सेम, क्या में से cos स्क्वायर 2x इनटू cos स्क्वायर 2x लिख सकता, आपको बिल्कुल इसका 2 दूनी 4 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी, मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है, cos स्क्वायर 2x की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1 प्लस cos इसका दोगुना 4x, यही थी ना, रख दो वैल्यू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, इसका वर्ग, इसकी वैल्यू ये आएगी cos 4x, ये चीज होगी ना, ठीक। वो सेम कंडीशन, अब क्या मैं बताऊँ चाहूँ आपको, वही a इंटू ए करोगे तो इसका हो जाएगा ना, तो ये भी क्या 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ठीक। अब 2 का और कितना होगा 4, इसको तो हम बात देख लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या आपका 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, ये चीज है ना, ठीक, कुछ नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ना पूरी थी cos स्क्वायर 2x की वैल्यू, ये तो 2 तो फिर 4 हो जाता, ठीक, हाँ ये चीज। तो देखो क्या है, ये क्या आपका cos स्क्वायर 2x, यानी इसकी वैल्यू ये पूरी, इसकी ये पूरी वैल्यू है cos स्क्वायर 2x की, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक, ये चीज होगी, यानी cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये पूरी जो भी है, ठीक। अब देखो 1 पावर 2 हो जाएगी ना, ठीक, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा, अगर वही चीज है a इंटू करोगे तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 1 1 ये चीज। अब देखो आप 1/4 हो जाएगा जी। अब देखो ये क्या, इसे मैं खोल सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग 1, इसका वर्ग कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक, प्लस का 2ab, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे जो a है वो यही आएगा ना cos 4x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 1/4, ये कितना, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है, तो 1/4 इसकी वैल्यू निकालेंगे, रुको एक मिनट, तो देखो निकाल ही देते भाई, तो ये कितना है cos स्क्वायर 4x, 2x था तो ये वैल्यू आई, ठीक है, कुछ चेंज कुछ नहीं होगा,
बस 4x के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2x था तो 4x आ गया। अब यहाँ पर अगर 4x है तो 4 में 8x हो जाएगा, तो वैल्यू सेम ही आएगी ना, 1 प्लस कॉस 8x/2। यहाँ पर क्या था 1 प्लस 2x था तो 4x आ गया। अब 4x है तो 8x आ जाएगा, तो वही आ जाएगा ना, यानी 1 प्लस कॉस 8x/2 ये वैल्यू निकलेगी 4 का दोगुना ये चीज, ठीक, ये 2/4। अब देखो 4 कहाँ से आया नीचे, तो ये तो वही है जो मल्टीप्लाई किया था मैंने अंदर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चीज है बस। अब आप लिख दो इसे, देखो ये क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, इसको बाद लेकर आओगे तो 1/8 हो जाएगा। ये कितना आपका 1 प्लस कॉस 8x, ठीक, ये कितना है 1 2 बार कर जाएगा, ठीक है, तो 1/2 कॉस 4x, ठीक है, निकाल दो इंटीग्रेशन इसका, तो देखो इसका ये हो जाएगा प्लस 1/8 ये हो जाएगा आपका dx प्लस ये हो जाएगा आपका cos 8x dx, ठीक, ये 1/2 मैं कांस्टेंट बाहर निकाल देता हूँ cos 4x dx, ठीक है। अब तो भाई एकदम क्लियर होंगे आप, ये चीज तो एकदम आसान है आपके लिए। अब तो 1/4 1 कितना होगा x होगा, ठीक, ये क्या है 1/8, इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसका 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 का इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो cos 8x का कितना होता है आपका sin 8x, और x के साथ क्या 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 1/2 sin 4x cos 4x का कितना होगा इंटीग्रेशन sin 4x, x के साथ क्या है 4 है, वो मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो, डायरेक्ट लो, कुछ लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आपका, ये आपका xy4 प्लस ये कितना आपका xy8, ठीक, देखो ये मत समझना कि 1/4x है, एक ही बात है, कुछ नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो वही x ही आएगा ना, ठीक, क्यों कंफ्यूज हो जाता है ना, कुछ मान के ये 1 है फिर x क्या लग जाए, कुछ नहीं, 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आप x ही आएगा, ठीक, 8 ये कितना हो जाएगा 2x प्लस x, तो कितना आएगा आपका 3x/8, ठीक है। ये चीज है, यहाँ पर तो कुछ चीज हुई नहीं, ठीक, तो कोई अभी ये आ रहा था 3x/8, ठीक। अब देखो ये कितना हो गया 8 नहीं 8 2 64 sin 8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस का c, आंसर आपका एकदम देखो सिंपल है। मैंने अभी कहा था आपसे कि जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वो भी उसी पैटर्न पर था, कुछ नहीं था, बस इसकी सहायता से फॉर्मूले हमने निकाले रख दिया, बस a प्लस b और इसका खोल दिया, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं। तो देखो अब इसके ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, भारी बात नहीं है, ठीक है, आप अगर समझोगे ध्यान से तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपका sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि sin स्क्वायर x को क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x नहीं कर सकता, आपको बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कर सकते हैं ना हम चीज, ठीक। अब देखो ये क्या चीज हो चुकी है, ये हो चुकी है आपकी जैसे a इसके माइनस b इसका आपने पढ़ा होगा क्या होता है पहले क्वेश्चन में, a प्लस b एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, ये चीज होती है ना, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर है, आप कहोगे कहाँ है वो चीज, भाई ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर माइनस ये चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 1 प्लस cos x, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos x, नीचे क्या आपका 1 प्लस cos x, कैंसिल आउट, इससे ये क्या होना 1 माइनस cos x। अब मैं क्या करूँ अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका, ठीक। तो देखो अलग इंटीग्रेशन निकाल देते हैं इसका cos x dx, ठीक, dx माइनस cos x dx, इसका कितना हो जाएगा x, इसका कितना हो जाएगा आपका sin x, ये क्या है तो इसका c, आंसर कुछ नहीं है ना, x इसका sin x पर प्लस का c। देखो कितनी आसान क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका 13, ठीक है, 13 आपका देखो 13 भी आसान है एकदम, देखो 13 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, 13 भी आपका आसान क्वेश्चन है। cos 2x cos 2 अल्फा अपॉन ये आपका cos x माइनस cos अल्फा। तो देखो दिख रहा होगा एकदम सिंपल आपको, cos 2x का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर भी लग सकता है, ठीक है, तो लगा देते हैं, देखो क्या होता है आगे जाकर पता चलेगा, पर लेकिन यहाँ पर जो चीज दिख रही है उसे तो हम लगा देते हैं ना, ठीक। तो देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, भाई ये भी चीज तो देखनी पड़ेगी ना कि मैं cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 1 माइनस 2 cos x वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं या कुछ भी लगाऊं। देखो आप ध्यान से देखो,
अगर हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला साइन वाला लगा दें तो जो साइन के रेस्पेक्ट में आता है तो हमें क्या कोई फायदा मिल सकता है क्या, क्योंकि देखो नीचे क्या है, क्योंकि अगर साइन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मान लो कॉज कॉज में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये भी कॉज तो हमें ऊपर जो चीज बनानी है वो भी तो कॉज में रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि नीचे देखो कॉज एक्स है। तो बस ये सोच लो, अगर आपने वो फॉर्मूला लगाया जो दो फॉर्मूले, एक तो कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसमें साइन आ जाएगा, फिर हमारी दिक्कत। और दूसरा अगर फॉर्मूला आप दो लगाना चाहो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, उसमें भी साइन आ गया तो दिक्कत। तो बस एक ही बचा ना कॉज वाला, उसी को लगा देते हैं। तो कितना वो 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का, ये कितना हो जाएगा आपका, वही देखो 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, नीचे क्या आपका कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा, ये चीज है ना। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, ये मैं लगा दिया। अब देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस की थी माइनस ही रहेगी, पर लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी ना। और देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अब वो नीचे क्या है cos एक्स माइनस cos अल्फा। ठीक, दो कॉमन निकाल देते हैं ऊपर से, तो क्या बचेगा cos एक्स माइनस cos अल्फा, इसका और भी। ठीक है, ये चीज है ना आपकी cos एक्स माइनस cos अल्फा, दो कॉमन निकाल दिया, cos स्क्वायर एक्स हो जा cos स्क्वायर अल्फा हो जा। अब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो आप, तो एक क्वेश्चन में आपका ये हो जाएगा cos एक्स प्लस cos अल्फा, एंड दूसरे में क्या हो जाएगा आपका cos एक्स माइनस cos अल्फा, ये चीज लगेगी। नीचे क्या है cos एक्स माइनस cos अल्फा, ये चीज है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या आपका 2, ये cos एक्स प्लस cos अल्फा, cos एक्स प्लस cos अल्फा निकाल दो इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक्स नहीं ये अल्फा है, देखो इसका इंटीग्रेशन एकदम आसान है इंटीग्रेशन। तो देखो इस 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, इसका करूंगा cos एक्स dx। ठीक, अब देखो ध्यान से किस रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के में, तो अल्फा यानी एक्स ही होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका होगा dx का होगा। समझ गए होंगे, तो ये अल्फा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के में, तो एक्स ही होना चाहिए, फंक्शन एक्स का होना चाहिए तभी उसका उसी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये अल्फा का है तो कोई मतलब नहीं, इसे तो हम बाहर फेंक देंगे, इसका हुआ तो बस हो गया। देखो इसका इंटीग्रेशन तो 2 cos एक्स का कितना होता है sin एक्स, दो का मल्टीप्लाई में वहीं पर कर देना 2, इसका कितना आएगा x, ये आपका कितना है cos अल्फा प्लस का c, आंसर सिंपल एकदम। ठीक है, कोई कुछ नहीं है। क्या किया हमने सोचा इसमें अगर मैं देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे cos है तो कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं उसको सोचूं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस फिर उसमें भी साइन आ रहा है ना फॉर्मूले में, तो दिक्कत है। तो इसका मतलब सोचा कि बस यही फॉर्मूला जो cos में रह सकता है, क्योंकि cos है ना ये दिख रहा होगा नीचे, इसलिए मैंने उसको लगाया तो वो क्या बना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो उस माइनस के इसको इस प्लस इस माइनस 1 को प्लस का कर दिया, ये कैंसिल हो गए, ये बनी फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने इसका इंटीग्रेशन, सिंपल एकदम, कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक, तो आपका एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपका 14वां। ठीक, उसको भी डिस्कस कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्सेप्ट फिनिश हो जाएगी आपकी ये, फिर हम तो देखो आपको एक इंपोर्टेंट अगर सूचना देना चाहूँ तो देखो हम, क्योंकि देखो जो आपका चैप्टर नंबर है वो है डिफरेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 9 है, ठीक है, अवकल समीकरण वाला, तो हम उसको भी साथ साथ आप डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो उस जो चैप्टर है उसमें हम आपको थोड़ा सा अवकलन और समाकलन उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उस चैप्टर को करने के लिए जो आपको है, जो समाकलन मैंने आपको इतने तो आप इसमें माहिर हो चुके हो। ठीक है, थोड़े बहुत तो आप सीख गए हो ना, 7.3 तक आप कर चुके हो, तो बहुत आप इसमें अंदर जा चुके हैं, बहुत कुछ सीख सको समाकलन में, अवकलन आप जानते हो। ठीक है, तो बस उसके लिए वही चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए अवकल समीकरण वाला चैप्टर, तो उसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका cos x माइनस का ये क्या है sin x अपॉन 1 प्लस 2 sin 2x। ठीक है, ये है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है cos x माइनस sin x, ये अब देखो आप ध्यान से sin 2x लग रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, आप ये सोच कर देखो। ठीक है, तो sin 2x के ऊपर तो आप लिख सकते हो क्या, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अगर लिखना चाहूँ तो sin 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, ये आ गया चीज, ये चीज आ गई। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि ये अगर मैं बनाना चाहूँ तो 2ab बन रहा है, ये क्या बन रहा है 2ab। अगर मेरे पास a² प्लस b² हो तो ये फॉर्मूला बन सकता है किसका,
साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर क्या वो ये बन सकता है ना, तभी तो 2 ए की ओर क्या आ जाएगा साइन एक्स, बी की ओर कॉज एक्स, या साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। वो उससे क्या फायदा होगा, अगर स्क्वायर बनता है उससे फायदा हो जाएगा। अगर मान लो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का अगर होल स्क्वायर बनता है, अगर मैं इस वाली चीज को अगर टी मानूंगा, ऊपर वाला तो आ रहा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है, पर इसका मतलब साइन एक्स होता पूरा ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे बन सकता है ये रूप। तो देखो कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 के बराबर होता है ना, ठीक ये चीज तो रख दो, कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, ये देखो 1 के बराबर क्या लिख दूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये पता था फॉर्मूला भी क्या था 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब देखो आप ध्यान से बन चुका है ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का, या साइन एक्स प्लस कॉस कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है इसको आप डी मान लो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी मानोगे तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक कॉज एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और dx बराबर dt ये चीज होगी ना, सेकंड 7.2 वाला चीज काम में आ गई यहाँ पर, ये चीज ये, और इसके ऊपर क्या पुट कर दूं, देखो ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा dt क्या अपॉन ये क्या है टी स्क्वायर। अब आपको तो डायरेक्ट आना चाहिए ये चीज, तो क्योंकि अगर आप वैसे अगर करते हो dx 1x स्क्वायर डायरेक्ट होता है तो 1/x प्लस c होता है, ये चीज होती है ना, ठीक क्या होता है माइनस का 1/x, एक्स पर क्या है टी है 1/t प्लस का c, तो माइनस का 1/t, टी क्या है आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस का c। अब देखो आप ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने बताया आपको dx 1x स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1/x कैसे होता है, देखो ये छोटी छोटी चीज अगर आपको याद होंगी तो कैलकुलेशन में आपको यार क्वेश्चन जल्दी आप टैकल कर पाओगे, ठीक नहीं तो आप वैसे में निकाल सकते हो, कुछ नहीं देखो एक्स स्क्वायर ऊपर लेकर जाओ तो माइनस 2x हो जाएगा, इसका ये तो होगा एक्स स्क्वायर ऊपर लेकर जाओगे -2, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप तो कैसे करोगे -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक तो देखो ये कितना बचा -1 बचा, ये क्या है -1 है, ये चीज है ना, ठीक। अब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये माइनस की पावर नहीं हो जाएगी, ये वो सॉरी ये नेगेटिव वाली है तो ऊपर नीचे आ गई ये +1 हो जाएगी, ठीक है ये चीज होगी ना, और ये चीज तो बनेगी यहाँ पर, और देखो ये चीज मैंने लिखी थी -1/x प्लस का c, और एक्स ऊपर क्या है टी है यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्ट याद रख सकते हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, कुछ नहीं है, पावर को ऊपर लेकर जाओ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो निकाल दो, ठीक सिंपल है। तो बस इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही डिस्कस करने वाले हैं, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।